एक बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं क्योंकि संसद ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत भारत में सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन डेटा इसके कानूनी डोमेन के अंतर्गत आ जाएंगे। इस विधेयक के तहत प्रत्येक डेटा उल्लंघन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके मसले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी वैष्णव जी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं, रेलवेज के अलावा। रेलवेज तो हम सभी जानते हैं, बट ही इज ऑल्सो द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल सर कि धन्यवाद। डाटा प्रोटेक्शन बिल, आज की डेट में कहा जाता है एवरीथिंग इज डाटा, और हम यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कौन सुन रहा है, कहाँ देख रहा है, किस कंपनी को कहाँ चीज़ें कभी चीज़ शेयर की थी और वो कहाँ कैसे यूज़ हो रही हैं, आई डोंट नो, लेकिन अब वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या ये बिल इसी माध्यम से लाया गया है? क्या है ये पूरा बिल सर? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। आज भारत की संसद ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो पास किया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया विजन का एक महत्वपूर्ण भाग है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, डिजिटल के माध्यम से देश का हर नागरिक आज बहुत ही सुविधा से, ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी सर्विसेज को ले रहा है। हर तरह के, चाहे जानकारी हो चाहे सर्विसेज हो, उसके लिए आज डिजिटल माध्यम का उपयोग हो रहा है। ऐसे में एक ऐसी व्यवस्था बनना ज़रूरी था जिसमें कि डेटा का कोई मिसयूज़ न कर सके, उसका संरक्षण करे, उसको ध्यान से रखे और जितना ज़रूरत हो उतना ही डेटा ले, जब तक ज़रूरत हो तब तक डेटा रखे। क्यों परपीचुएटी में डेटा रखने की ज़रूरत हो? क्यों जो डेटा की ज़रूरत नहीं हो वो क्यों लिया जाए? और नागरिक की सहमति के बिना किसी और के साथ डेटा शेयर करने की इसमें पाबंदी है। तो इस तरह से इस बिल के द्वारा भारत के 140 करोड़ देशवासियों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार मिला है। और मैं इस अधिकार के समय ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे विपक्ष के साथी जब नागरिकों को अधिकार देना था तब सब गायब थे संसद से, तब संसद में नहीं थे। उनको संसद में रहना चाहिए था, डिबेट करना चाहिए था, हर बात पे तर्क वितर्क करना चाहिए था और नागरिकों को अधिकार देने वाले इस बिल का समर्थन भी करना चाहिए था। सर, फिर जो कंपनीज हैं जो कि डिजिटल डाटा उठाती हैं या लेती हैं, या मैं कोई ऐप डाउनलोड करता हूं, सबसे पहले वो परमिशन मांगती हैं कि भैया हम कैमरा भी एक्सेस कर रहे हैं, आपका डाटा भी एक्सेस कर लें, तमाम चीज़ें भी एक्सेस कर लें और इन्फॉर्मेशन भी एक्सेस कर लें। अब वो थर्ड पार्टी आगे किसी और को मेरा डाटा कहीं दे देती हैं, अब वो कैसे अकाउंटेबल लाइबल हो जाएंगी सर इस एक्ट में? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो दो बातें, जब भी आपसे कोई भी ऐप कंसेंट ले, सहमति ले, आज की तारीख में एक फॉर्म ऐसा आ जाता है जिस फॉर्म के ऊपर जिसके बारे में उसमें क्या लिखा है कुछ कई बार समझ में भी नहीं आता। अब इस बिल के आने के बाद में भारत के संविधान के अनुच्छेद 8th शेड्यूल की 22 भाषाओं में कंसेंट का नोटिस देना पड़ेगा, जिससे कि एक साधारण नागरिक भी अपने मनपसंद भाषा में पूरी की पूरी बात को समझ सके। दूसरा, कोई भी इलीगली बिना सहमति के डेटा एक व्यक्ति दूसरे से शेयर नहीं कर पाएगा, एक संस्था दूसरे से शेयर नहीं कर पाएगी, एक प्लेटफॉर्म दूसरे से शेयर नहीं कर पाएगा। शेयर अगर करते हैं इलीगल तरीके से तो 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। और ये पूरी की पूरी व्यवस्था डिजिटल व्यवस्था बनेगी, जिससे कि जो मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में रहने वाले नागरिक का सामर्थ्य है, उतनी ही सुविधा एक दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले साधारण नागरिक को भी उसी तरह की फैसिलिटी मिले न्याय पाने की, जो कि बड़े शहरों में रहने वाले नागरिकों को है। क्यों आपको लगा कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी? अब विश्व में सबसे ज़्यादा जो है डेटा इस्तेमाल करने वाला, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हमारा मुल्क, और हर चीज़ें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल डेटा इतना ज़्यादा एक्सचेंज हो रहा है। क्यों भारत जैसे देश में डिजिटल प्रोटेक्शन की आपको लगा इस वक्त पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब हो सकता है कि जो उसको यूज़ कर रहा है वो इतना ज़्यादा मैच्योर अभी नहीं है? देखिए, डिजिटल की दुनिया में डेटा के प्रोटेक्शन की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी के विजन का एक अभिन्न अंग है और कई वर्ष हो गए, 3-4 वर्ष हो गए थे इस पे कार्रवाई चल रही थी। कई बार ऐसा होता था कि विपक्ष इसको भ्रम की स्थिति पैदा करके
आज इसको सेलेक्ट कमेटी में जाओ, कल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ले जाओ, इस तरह की जो बातें चल रही थी विपक्ष के द्वारा, उसके कारण उसके बावजूद भी हर तरह के चैलेंजेस को नेविगेट करके प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में आज संसद ने इस बिल को पास किया है। ज़रूरी इसलिए है कि डिजिटल की दुनिया में नागरिकों के इस अधिकार की सुरक्षा का एक कानूनी फ्रेमवर्क चाहिए था, इसीलिए ये कानून बना और एक लीगल फ्रेमवर्क बना है जिसमें जो डेटा प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल्स हैं, पर्पस लिमिटेशन का प्रिंसिपल, डेटा मिनिमाइजेशन का प्रिंसिपल, स्टोरेज लिमिटेशन का प्रिंसिपल, इन सारे के साथ प्रिंसिपल्स को अच्छे तरीके से इस बिल में लाया गया है। और आपको लगता है अश्विनी जी, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल लेकर के पास कराए, आपको कहीं से अप्रिशिएशन जो है विपक्ष की मिल पाएगी? कल को कहीं खड़े होकर के ये ना कह दे देखिए हमारे आईटी मिनिस्टर जो है डाटा चोरी करने की प्रोटेक्शन में जुटे हुए हैं, हम तो देश में जो है असल में कितनी चोरी हो रही है ये देखिए, असल में ये चोरी हो गया, असल में जो है तमाम अनाज चोरी हो गया, असल में जो है ये मामले जो बढ़ गए, अभी फिर मणिपुर से हो सकता है अभी जोड़ दें, यहाँ पर मंत्री जी है वो डिजिटल डाटा चोरी होने के ऊपर कर रहे हैं। आपको जो अगर तंज करने लगे अगर विपक्ष ऐसे भी ले लेगा? विपक्ष किसी भी मंच से, किसी भी जगह, किसी भी समय डिबेट करने आए, हम डिबेट के लिए तैयार हैं। सर कल सदन में जवाब देना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आज उससे पहले अमित शाह ने जवाब दिया, सदन चर्चा चली गई। अमित शाह ने बहुत ज्यादा कहा कि आज चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन आप चर्चा चाह ही नहीं रहे थे। इससे पहले भी जैसा आपने कहा कि इस पर चर्चा कर लेता विपक्ष, लेकिन वो चर्चा चाह नहीं रहा था। आपको ऐसा क्यों लगा? हालांकि अविश्वास प्रस्ताव है, इस पर चर्चा हो रही है, विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा था? क्योंकि तमाम अहम बिल मैं देख रहा हूं जो कि इस सत्र में जुड़े हुए हैं, जो आ रही है, सरकार कटिबद्ध है और सरकार पास भी करा रही है। देखो भाई, विपक्ष को 140 करोड़ देशवासियों की चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो आज डिबेट में भाग लेते, अपने सुझाव देते, सरकार के ऊपर प्रश्न उठाते। उनको 140 करोड़ देशवासियों की कोई चिंता नहीं है, उनको सिर्फ अपने भ्रष्टाचार की चिंता है, अपने वंशवाद की चिंता है और किस तरह से एक पर्टिकुलर परिवार को वो घेर के रखे, उसको प्रोटेक्ट करे। उसके अलावा विपक्ष को कोई चिंता ही नहीं भाई। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े। एक लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहता हूं, अगर आप सुनो, एक बिल्कुल लास्ट कमेंट, क्योंकि आज की वो न्यूज़ है, इस कारण से मेरी हेडलाइन है सर। वो लास्ट कमेंट ये है कि बहुत चर्चा की जा रही थी कि टाइगर इज बैक, टाइगर हैज कम, टाइगर हैज जॉइंड, टाइगर विल रोर, और आप सब लोग हिल जाएंगे। वो टाइगर ने आज भाषण दिया सर, राहुल गांधी का जिक्र कर रहा हूँ, तो राहुल गांधी जी जो भाषण दिया, हर जगह का जिक्र किया, यात्रा वृत्तांत भी किया भारत जोड़ो का, लेकिन जाते जाते वो सुर्खियों में शाम तक किस आ गए क्या कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस कर गए सर। अब सदन की तरफ एक चिट्ठी भी लिखी गई है महिला सांसदों की तरफ कि अभद्र व्यवहार किया गया। देखिए, संसद में बिहेवियर क्या होता है, अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ, किसकी कितनी मैच्योरिटी है वो खुद समझे। धन्यवाद। थैंक यू सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी। बहुत